हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मौर्य एजुकेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट एनसीईआरटी। ये क्या है? हमारा पार्ट सेकंड है। चैप्टर का नाम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट सेकंड है। ओके, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो हमारे जो टॉपिक का नाम हो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, ओरली अगर जाने तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ओके, क्या है ये? इमेजिनरी लाइन है। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर डिफिनीशन को राइट करना चाहूँ तो कैसे राइट करूँगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन, क्योंकि ये भाई दिखाई नहीं देती ना, केवल इमेजिन कर सकते हैं। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन्स है विच रिप्रेजेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, किसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, मीन्स डायरेक्शन किस दिशा में है। ओके, नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस दिशा में है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ओके, जो कि हम देख नहीं सकते, केवल इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से पास जो हो रही है। ठीक है, ठीक, अगर हम डायग्रामिंग बनाना चाहें, ठीक, मान लीजिए क्या है, ये हमारा कोई चार्ज है, क्या है? क्यू। ठीक है, और यहां से क्या हो रही है? ठीक, ये मान लीजिए ये क्या है? पॉजिटिव क्यू है, और यहाँ से क्या हो रही है? ढेर सारी लाइनें निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं। ओके, ये सारी लाइनें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, ये केवल ओरली समझाने के लिए था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या है? इमेजिनरी लाइन है, जो कि कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव प्लेट से, और कहाँ एंड होती है? निगेटिव प्लेट पर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने आपको अभी बताया, वही सब लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोटेट करें, फर्स्ट पॉइंट ये क्या होता है? दे आर परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिएगा, दे आर परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स ओरिजिन सरफेस। दे आर परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स ओरिजिन सरफेस। भाई इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, दे आर, पहले लिख देते हैं, दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स ओरिजिनिंग सरफेस। ठीक है,
अब हमने तो ये लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब यहाँ पर जानते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक, मान लीजिए क्या है, ये एक सरफेस है, ठीक, और इससे क्या हो रही है, एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इमिट हो रही है। ठीक है, अब इस सरफेस से इमिट हो रही है, हमने यहाँ पर क्या बताया, दे आर परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स ओरिजिन सरफेस। मीन्स ये क्या बनाती है, इस टाइप से कुछ बनाती है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक, कि अपने सरफेस से कितना बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या बनाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा क्या आ गया कि ये जिस सरफेस से ओरिजिनेट होती है उस सरफेस से कितना बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बनाती है, 90 डिग्री। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। और अगर हम बात करें, ध्यान दे सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये जिस सरफेस से, जिस सतह से उत्पन्न होती है उसी सतह पे क्या बनाती है, उसी सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा, सेकेंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये क्या होती है, सेकेंड में क्या है, इट originates from यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स टुवर्ड्स किसकी तरफ, देखिए ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और किसकी तरफ जाती हैं, निगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा मीन्स से समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ओके, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो गई, सॉरी यहाँ पर कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ऊपर कर दे इसको, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसको कैसे करेंगे। हमने क्या बताया कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ये इस प्रकार से ओरिजिनेट होती है और किसकी तरफ मूव करती है, निगेटिव की तरफ। इधर इस प्रकार से ओरिजिनेट होंगी और कहाँ जाके मीन्स उत्पन्न कहाँ से होंगी, पॉजिटिव से, और किसकी तरफ मूव करेंगी, निगेटिव की तरफ। ठीक है, ये इस टाइप से। ओके, कुछ इस प्रकार, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर ध्यान से देखिए, शायद दिखेगा आपको। ओके, यहाँ पर देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में हमारा क्या आ गया, थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वेयर सॉरी, अब यहाँ पर पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं। अब था हमारे जो थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है कि ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये हमारी क्या हो गई, देखिए इसको हम क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नोट करिएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस लाइन पे कोई भी परपेंडिकुलर मीन्स इस कर्व पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करें तो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल नहीं सॉरी डायग्राम, और यहाँ पर हमारा क्या है, निगेटिव है। ओके, अब हमको हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, ठीक है, या इस कर्व पे ड्रॉन टेंजेंट ही क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्रॉन टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डायरेक्शन,
ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉन टेंजेंट या इस कर्व पे कोई भी अगर हम टेंजेंट को ड्रा करते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन मैंने बोल दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ड्रॉन टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ड्रॉन टेंजेंट ऑन द कर्व denotes इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कोई भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 क्या है हमारा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दे नेवर intersect each other, ओके। तो इसमें भी क्या हो जाती है, दो कंडीशंस बन जाती हैं, ठीक है। जब अगर मान लीजिए अब हम थिंक करते हैं, ओके, क्या करते हैं, थिंक करते हैं, अगर हम मैंने पॉजिटिव चार्ज को ही प्लेस कर दिए तो क्या होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आपस में जुड़ेंगी या रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी, ओके। और अगर हमने निगेटिव निगेटिव ले लिया और या निगेटिव पॉजिटिव ले लिया तो क्या कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। देयर आर टू कंडीशन, ओके ओके। ए, अगर हम ए पे बात करते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए तो उनके बीच क्या होगा, ठीक है। मैंने ले लिया पॉजिटिव क्यू इधर भी ले लिया और पॉजिटिव क्यू इधर भी ले लिया, तो कंडीशंस क्या बनने वाली, ठीक। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से चलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं, तो यहाँ से भी क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलेगा, ठीक है। इधर से भी क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखिएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिपेल, ओके। क्यों रिपेल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, इसलिए, ओके। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है, कि ये क्या होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल कर देंगी, ओके। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ओके, ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए जिसके कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर देती है, ठीक है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर, ठीक है, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर। अब आप सोच रहेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर क्या है, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि डिफाइन कैसे करेंगे, ओके। अब हमने बात कर लिया लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर, द प्रेशर बाई विच द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर, स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, ओके, और go forward to each other, that pressure is known as longitudinal pressure, ओके, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब अगर हमने फुल लैंग्वेज इसका बोला कि इसका भाई फुल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, when two charge सेम चार्ज, ओके, यहाँ पर सेम,
व्हेन टू सेम चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये किसके लिए? पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव। व्हेन टू सेम चार्ज कम क्लोजर टू ईच अदर, ओके, देन देयर वर्क अ प्रेशर दैट ट्राइज टू go farther, means that tries to make a distance between them or repel each other, okay, that pressure is known as longitudinal pressure। okay okay, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन के बारे में बात करना चाहें कि भाई जब हम पॉजिटिव, यहाँ पर हमने देख लिया पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव निगेटिव, अगर हमने यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया सेकंड, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बी, यहाँ पर हमने पॉजिटिव को रखा और यहाँ पर क्या रखा निगेटिव। ठीक है, जब दो चार्जों को क्या किया जाए, एक दूसरे के पास लाया जाए, तो क्या होंगे भाई, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे के ये मतलब अट्रैक्ट कर लेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये निकलेगा और ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा। ठीक है, इधर से निकलेगा कुछ इस प्रकार। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिए रिपेल हो जा रहे थे, किस प्रेशर के कारण हो जा रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए इनके बीच जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, लेटरल प्रेशर। लेटरल, इसको क्या कहते हैं, लेटरल टेंशन, सॉरी लेटरल टेंशन। ओके, सॉरी मैं आपको थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल नहीं, यहाँ पर कहते हैं लेटरल। ओके, सॉरी लेटरल प्रेशर, और यहाँ पर क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन। ओके, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब अगर हमने आपने कह दिया भाई इसको डिफाइन करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन टू सेम बट अपोजिट चार्ज कम क्लोजर टू ईच अदर, ओके, देन देयर वर्क अ टेंशन दैट ट्राइज टू मेक इट क्लोजर, that tension is known as longitudinal tension। ओके, आया समझ में? ठीक है, यहाँ पर देखिए दो चीजों को ध्यान रखिएगा, लेटरल प्रेशर एंड लॉन्गिट्यूडनल टेंशन। ओके, तो इसके आगे बात करते हैं। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, क्या है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5, और हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर चार्ज a कंडक्टर। ओके, अब हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज नहीं करती। ठीक है, अब भाई अब हमने जो टॉपिक ले लिया उसको अब यहाँ पर और अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा ये क्या है, कोई भी कंडक्टर, क्या है ये, हॉलो स्फीयर। मान लीजिए क्या है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग है। ठीक है, कैसा है, कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। ओके, अब देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से पास हो रही है। ठीक है, इधर से इस प्रकार से कुछ पास हो रही है। ठीक, इस प्रकार से कुछ पास हो रही है। अब यहाँ पर देखिए मेन रोल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये किस प्रकार से होती है, पॉजिटिव। तो मेटल जो है, मेटल के सरफेस पे
क्या देखिए मेटल पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव गुजरेगा तो नेगेटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, उसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे ये सारे, इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ओके। और पॉजिटिव चार्ज इसके भीतर हो जाएगा इस प्रकार से, ओके। ठीक है, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ओके। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास करती हैं किसी भी कंडक्टर को, हॉलो कंडक्टर को हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक एंटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि क्या कर देती हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू है वो इसमें क्या कर देती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू को ज़ीरो कर देती हैं। ध्यान से समझिएगा, जो एक एंटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हॉलो स्फीयर के अंदर जो जनरेट होता है वो क्या कर देता है, इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देता है, ठीक है। मीन्स इसके बीच में, इस केस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता, ठीक है। इसके बाहर निकलेगा फिर वही पॉजिटिव रहेगा, ओके, फिर भी वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है, इसका मान जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एंटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक, इसके आगे बात करते हैं। हमने क्या ले लिया, एक फिर से वही केस ले लिया, ठीक है, ओके। मीन्स हमने क्या ले लिया, हॉलो स्फीयर ले लिया, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इस टाइप से आ रही है, इस टाइप से कुछ आ रही है, ओके। और इस टाइप से क्या हो रही, जा रही, ओके, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, किस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ओके। और सारे पॉजिटिव इधर चले आएंगे, ओके, इसके अपोजिट पार्ट पे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पर क्या हो जाता है, एंटी पैदा हो जाता है, जो कि क्या कर देता है, इसके वैल्यू को अंदर ज़ीरो कर देता है, ठीक। अब देखिए ये जो सरफेस होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो सरफेस होता है इसे कहते हैं, इसे कहते हैं शील्डिंग सरफेस, ओके। और इस एक्सपेरिमेंट को किया था मिस्टर फैराडे ने, ओके, माइकल फैराडे ने। तो इस केस को क्या कहते हैं, इस टाइप के केस को क्या कहते हैं, इस टाइप के केस को क्या कहते हैं, फैराडेस केस, ठीक है, ठीक, ओके। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने या इसको, इस पार्ट को क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पूरा खींच के क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा, ओके। पॉजिटिव को क्या कर देगा, हमारा अर्थ खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग इस प्रकार कुछ हो जाएगा, सारे पॉजिटिव अर्थ में जाके क्या हो जाएंगे, जीरो, और पूरा केस जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि पहले पॉजिटिव थे और नेगेटिव दोनों बैलेंस्ड थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कोई बैलेंस नहीं है, अब निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस प्रकार के माध्यम से, इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज डिफरेंस को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज डिफरेंस किसी भी मेटल कंडक्टिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच पैदा कर सकते हैं, ओके। इतना समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 3। अगर आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके। तो आप मतलब थैंक्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।